सबको सम्मान देकर गरीबों, पिछड़ों और वंचितों को सामाजिक न्याय की पटकथा के सबसे बड़े लेखक के रूप में विश्व के सबसे शक्तिशाली जनप्रिय नेता आज हमारे बीच हैं, जिनकी अवधारणा कि मेरा पथ तो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है, सभी का मंगल लिए हृदय में, मेरा हर पग विकास का है। स्वागत दिल की गहराइयों से स्वागत माननीय राज्यपाल महोदया जी का, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, स्वागत माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया हम सभी की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंटकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अंग वस्त्र हमारी भारत की रवायात परंपरा का निर्वहन और ये रोपवे का मॉडल जो विकास की एक नई गाथा लिख रहा है, इसमें सभी का सम्मान है, सभी का आदर है, समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मानकर शासन की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण सुनील राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, वाराणसी के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नील रतन पटेल जी, सुनील पटेल जी, त्रिभुवन राम जी, अशोक धवन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और आज काशी के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी काशी के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर आप सब की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सबका ये गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं।
काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लोग वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी अनुभव कर रहा है। और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे, आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका आज लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ, नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हर एक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवर्तमान अभियान में हर स्तर पर बैरियर खड़ा करना है। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। और कल का दृश्य तो सबने देखा है, सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान, भाइयों बहनों, किस रूप में थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तरफ जाति के नाम पर उस जातीय वैमनस्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस है, जिन्होंने सदैव समाज को विभाजित किया है, अलग अलग खेमों में बांटने का कार्य किया है। और दूसरी तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने भारत के अंदर देखा होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर किस रूप में गरीब कल्याण का कार्य बिना भेदभाव के सबको आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा देना, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ देना, करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन देना, करोड़ों लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करना, और करोड़ों लोगों के जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर विकास की उन सभी बुनियादी सुविधाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम। एक तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने सबका साथ और सबके विकास के इस नारे के साथ जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर इन सभी संकल्पों को उतरते हुए देखा है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस देश के अंदर एक गरीब के बेटे को जब देश के सर्वोच्च पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, इनको फूटी आंखों भी यह सब दिखाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी का ये बयान और राहुल गांधी का ये बयान इस बात को एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि इन्हें न तो गरीब के बेटे को, वंचित और पिछड़े के बेटे को देश के सर्वोच्च पद पर जाना भी अच्छा नहीं लगा, और देश की प्रगति और देश के लोकतंत्र के फलते फूलते इस स्वरूप को भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है भाइयों बहनों,
यह देश की जनता गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों और समाज और देश की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का बदला कांग्रेस से जरूर लेगी। उन लोगों से जरूर लेगी जो लोग भारत को अनजाने अनजाने में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से अवश्य माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में देश कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आज एक बार फिर से नव्य और भव्य काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, अनेक योजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी काशी में आए हैं। काशी के प्रति उनका आत्मिक लगाव है। काशी जैसे उनके रग रग में बसी है। काशी में उनकी उपस्थिति प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति संवेदनशील और विकास के कार्य के प्रति अपने अपने संसदीय क्षेत्र और अपने अपनी विधानसभाओं में कैसे कार्य किया जाना चाहिए इसके प्रति भी सचेत करती है। आज एक बार फिर से आपकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायी होगी। मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से आपका बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वाराणसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अनुपम एवं सुविधाजनक रूप देने हेतु कैंट स्टेशन से गुदोलिया चौराहे तक यात्री रोपवे का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से किया जाएगा। आइए देखते हैं उसी पर एक फिल्म। विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी विजन के कारण भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अगले 25 साल के अमृतकाल के विजन को साकार करने के लिए देश भर में पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार करने की अनूठी पहल की जा रही है। इसी विजन को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके तहत भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भारत के पहले अर्बन रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज किया जा रहा है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले। इतिहास से पुरातन एक युवाओं का शहर जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है, ऐसे दिव्य अनंत को प्राप्त वाराणसी शहर में जब देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, तब संकरे रास्तों और पतली गलियों से गुजरकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। विश्व के इस प्राचीनतम शहर में आधुनिक आवागमन के लिए 3.85 किलोमीटर रोपवे वाराणसी कैंट से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा और गिरिजा घर होते हुए गोदौलिया चौक तक प्रस्तावित है, जो भविष्य की विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें प्रत्येक गोंडोला में 10 यात्री और लगभग 1 लाख यात्रियों को दोनों दिशा में प्रतिदिन कम समय में सुरक्षित परिवहन का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान में कैंट स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 40 से 50 मिनट तक लगने वाले समय को मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के अनुकूल ये रोपवे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट क्लोजर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, लॉकर रूम जैसी सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट, सुवेनियर शॉप्स, एटीएम और रेस्ट रूम इत्यादि सुविधाएं भी होंगी। सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन को सुनिश्चित करने वाला रोपवे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास
और रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे और समाज समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि तकनीकी और आस्था का अनूठा सामंजस्य एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर। बहुत बहुत बधाई काशीवासियों को। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की कड़ी में स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी कार्यक्रम काशीवासियों को नेत्र ज्योति प्रदान कर उनके चेहरों में मुस्कान बिखेर रहा है। आपके इस वृहत कार्यक्रम पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। स्वस्थ मानव संपदा देश और समाज दोनों को समृद्धशाली बनाती है, पर अफसोस कि आजादी के 7 दशक बाद भी भारत की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी नहीं हो पाई। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, तब से अनेक योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और ई संजीवनी के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान का संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के नाम से काशी वासियों को नेत्र विकारों से मुक्ति की सौगात दी है। हमारे अंदर इतना हो गया कि हम बिना चश्मे के भी कुछ देख सकते हैं। अब बहुतों को जो है ये अंधकार से बचा रहे हैं। अगर आप काशी के निवासी हैं और 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी कार्यक्रम आपको दृष्टि का उपहार प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से शुरू किया गया यह कार्यक्रम ये सुनिश्चित करेगा कि काशी के 40 लाख लोगों में 50 से अधिक उम्र के सभी रहवासियों की आंखों की देखभाल हो सके। काशी को मोतियाबिंद मुक्त करने के संकल्प की सिद्धि के लिए परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट को चुना गया है, जो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध नाम है। ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जिला एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 100 से ज्यादा नेत्र ज्योति पर रखने वाले प्रशिक्षक पूरे नगर क्षेत्र और सभी 8 ग्रामीण विकास खंडों में घर घर जाकर निवासियों को मोतियाबिंद और दूसरे नेत्र रोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मरीजों का विस्तृत ब्यौरा डिजिटली रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन्हें आगे की जांच के लिए कैंपों में भेजा जा रहा है। कैंप से उन्हें चित्रकूट स्थित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय ले जाया जाता है, जहां नेत्र विशेषज्ञ आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर में उनका निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। अब कोई बात की दिक्कत नहीं हुई। वहाँ से लाए और यहाँ उसके बाद करके अब पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत परेशान थे हम, भगवान मोदी जी की बहुत देन है, गरीबों की बहुत सहायता की है। ऊपर वाले ने मोदी जी के जरिए से मेरी आंख घुमाई। आंकड़ों के अनुसार काशी में 50 से अधिक उम्र के लगभग 7 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण, 60,000 चश्मा वितरण एवं 15,000 शल्य क्रिया संभावित है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1,75,000 लोगों का अब तक सफल नेत्र परीक्षण हुआ है, जिनमें 8,843 को चश्मा वितरण एवं 990 लोगों की शल्य क्रिया कर उनकी खोई हुई दृष्टि वापस दी गई है। प्रधानमंत्री जी आपका ये संकल्प मूर्त रूप ले रहा है। जब आप आज सामने हैं, हम उत्साहपूर्वक आपका धन्यवाद करने के साथ निरंतर आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये उपहार, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। काशी में मां गंगा की तरह विकास की अविरल धारा भी प्रवाहमान है। विकास श्रृंखला की इस कड़ी में आज वाराणसी को 1800 करोड़ से अधिक धनराशि की
28 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जो काशी को विकास के अनहद आकाश में पुनः आलोकित करेगी। इसी पर प्रस्तुत है ये फिल्म, आइए देखते हैं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति और प्रेरणा से काशी अब देश और दुनिया के मानचित्र पर अपने गर्वीले स्वरूप के लिए विख्यात हो रही है। इस श्रृंखला में आज पूर्ण हो चुकी 187 करोड़ लागत की कुल 19 परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं। सतत विकास यात्रा को जारी रखते हुए 1592 करोड़ की कुल 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला। वाराणसी में लगातार आकर्षित होते पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों की संख्या के दृष्टिगत श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 28 करोड़ की लागत से बने 32 मीटर ऊंचे एटीसी टावर के पूर्ण होने से अब अधिक विमानों का नियंत्रण एवं परिचालन सुगम होगा। अब वाराणसी में ही किसानों, निर्यातकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए 16 करोड़ की लागत से करखियो फूड पार्क में निर्मित इंटीग्रेटेड पैक हाउस में फल सब्जियों की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग व क्वारंटीन के कार्य संभव हो सकेंगे। 23 करोड़ की लागत से 2 मेगावाट भेलूपुर जलकल एवं 800 किलोवाट कोनिया पंपिंग स्टेशन के नवनिर्मित सोलर पावर प्लांट चालू हो रहे हैं, जिससे अब 35% बिजली की बचत होगी। 20 करोड़ की लागत से वाटर सप्लाई स्काडा ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण होने से शहर के ट्रांस वरुणा क्षेत्र में 8 लाख लोग अब बेहतर जलापूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। स्मार्ट सिटी की अर्बन रिवाइटलाइजेशन योजना के तहत 14 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए कार्यों से पुरानी काशी तथा श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले दर्शनार्थियों को लाभ मिलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन से ही 5 करोड़ की लागत से राजघाट एवं महमूरगंज के सरकारी विद्यालयों का पुनर्विकास हो जाने से अब समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापरक शिक्षा हासिल होगी। नगर के 6 पार्कों एवं कुंडों के सौंदर्यीकरण के 3 करोड़ के कार्य का लाभ स्थानीय नागरिकों को मिलेगा। बड़ा गांव एवं फूलपुर थानों में 32 से 40 पुलिस कर्मियों के बैरक बनवाए गए हैं। पीएससी भुल्लनपुर में 3 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज हॉल और पुलिस लाइन में नई जलापूर्ति व्यवस्थाओं से पुलिस कर्मियों को लाभ होगा, जिससे उनकी सेवा क्षमता में वृद्धि होगी। 9 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस के नए भवन के निर्माण से बढ़ते पर्यटकों का प्रवास और सुगम होगा। शिवपुर विधानसभा के स्थानीय निवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 7 करोड़ की लागत से नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है। औद्योगिक आस्थान चांदपुर में 5 करोड़ की लागत से अवस्थापना व सौंदर्यीकरण कार्य कराकर इसे मॉडल औद्योगिक आस्थान बनाया गया है, जो वहां की औद्योगिक इकाइयों के लिए गर्व का विषय है। काशी की धार्मिक संरचना के अनुरूप काशी की प्रमुख 3 पौराणिक अंतर्ग्रही परिक्रमा पथ के अंतर्गत केदारेश्वर, विश्वेश्वर एवं ओमकारेश्वर खंड के सभी छोटे बड़े धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार 3 करोड़ की लागत से किया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों की यात्रा, दर्शन एवं परिक्रमा सुगम हो सकेगी। हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आने वाले सामने घाट के पीछे के कई इलाकों को अब राहत मिलेगी, क्योंकि लठिया ड्रेन पर बाढ़ से राहत एवं सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से फ्लिपर गेट स्थापित किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत 48 करोड़ रुपए की लागत से 19 पेयजल योजनाओं के माध्यम से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से ज्यादा लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। हम आभारी हैं अपने सांसद एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी विकासोन्मुख सोच से ये संभव हो सका है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर विकास परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को प्रदान करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ अलौकिक एवं आध्यात्मिक धरोहर, प्राचीन एवं धार्मिक महत्व के साथ काशी आज एक आधुनिक कलेवर के साथ विकास पथ पर अग्रसर है।
विकास की एक और नई इबारत। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी काशी वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वैसे तो 7,500 लाभार्थियों को चश्मा वितरण किया जा रहा है, पर इसके कुछ लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। हम आपसे प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से इन लाभार्थियों को चश्मा वितरित करने की कृपा करें। इस क्रम में सर्वप्रथम ब्रिज मोहन को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं। ब्रिज मोहन, आप सबकी तालियों के साथ इन्हें ये उपहार, ये सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति की कार्यशीलता को बढ़ाती है। सोफिया की बारी है। सोफिया, इन्हें भी ये उपहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से, जैसा कि मैंने कहा था, सभी के हितों के प्रति समर्पित। विजय मिश्रा, स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी के तहत ये उपहार शीतल ये उपहार पाकर सभी के चेहरों में एक खुशी है। खलीलुल्लाह साहब, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत बैंकों द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के 9,103 लाभार्थियों को 1,060 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ लाभार्थी यहां पर मंच से सम्मानित हो रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से नवाजा जा रहा है ऋण के तहत। सोनू अंसारी, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका, इस ऋण के जरिए अपने सपने को साकार करने का एक मौका। रामचंद्र प्रजापति, सभी अपने जीवन में कोई ना कोई सपना देखते हैं, पर जरूरी संसाधनों के बिना वो सपने अधूरे रह जाते हैं। उन्हीं सपनों को साकार रूप देने का कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। मंजू देवी, मंजू देवी महिला सशक्तिकरण के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगी। नीतू गुप्ता, नीतू गुप्ता, सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप गुप्ता, वीरेंद्र प्रताप गुप्ता आ जाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई अपने कार्य को नए सिरे से अंजाम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि विश्व में भारत का परचम लहराने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, मां भारती की सेवा में आहरनिशरत
माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे प्रार्थना करती हूं कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ हर हर महादेव। आप सब लोगन के हमार प्रणाम बा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और मेरी काशी के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नवरात्र का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे
देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान रब ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा। वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं।
इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। भाइयों और बहनों, ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर, इसका सीधा लाभ ले सके। ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, रेस्ट रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोपवे स्टेशनों में खाने पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे। साथियों, आज बनारस की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा काम हुआ है। बाबतपुर हवाई अड्डे में आज नए एटीसी टावर का लोकार्पण हुआ है। अभी तक यहां देश दुनिया से आने वाले 50 से अधिक विमानों को हैंडल किया जाता है। नया एटीसी टावर बनने से ये क्षमता बढ़ जाएगी। इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा। भाइयों और बहनों, काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है, उनसे भी सुविधाएं बढ़ेगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 8-9 वर्षों में आप गंगा के बदले हुए घाटों के साक्षी बने हैं। अब गंगा के दोनों तरफ पर्यावरण से जुड़ा बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के हिस्से में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इस वर्ष के बजट में भी ऐलान किए गए हैं। चाहे खाद हो या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़ी दूसरी मदद, इसके लिए नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि बनारस के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। आज वाराणसी में फल सब्जियों की प्रोसेसिंग से लेकर भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हुई है। आज बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर की मूली और खरबूजे विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। इन छोटे शहरों में उगाई गई फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही है। और हम सब जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, उतना ही अधिक पैसा किसान तक पहुंचता है। अब करखियाओं फूड पार्क में जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस बना है, उससे किसानों, बागवानों को बहुत मदद मिलने जा रही है। आज यहां पुलिस फोर्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे पुलिस बल का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। साथियों,
विकास का जो रास्ता हमने चुना है उसमें सुविधा भी है और संवेदना भी है। इस क्षेत्र में एक चुनौती पीने के पानी की रही है। आज यहां पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हुआ है। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, और अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे, साहब स्वस्थ दृष्टि दूरदृष्टि। करीब 1000 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरू हुआ है। इस वर्ष के बजट में विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई। इसमें
1 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। सिर्फ ये अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। पिछले वर्ष सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ। आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है, वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स यहां जमीन पर उतरे हैं, ये भी समृद्धि के रास्तों को सशक्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन अनेक कामों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अभी आप थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठे रहें। विकास की एक और नई अविरल धारा प्रवाहित हो गई। काशी वासियों को आज 1800 करोड़ की 28 योजनाओं का लाभ दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वाराणसी से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करोड़ों रुपए की योजनाओं को वहां पर समर्पित किया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास के एक नए दौर की जो वाराणसी में, काशी में शुरुआत